हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले कि आखिरकार क्यों वियतनाम और इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं और खरीदना क्या चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है इस प्रकार के मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए। वो रूस से खरीद सकते हैं, यूएसए के पास भी सिमिलर जो है मिसाइल सिस्टम है, नाम अलग होगा, लेकिन हमसे ही क्यों खरीदना चाहते हैं। अब इसके पीछे जो है मोटे मोटे दो कांड बताए गए। पहला तो ये है, बोला जाता है कि भाई भारत का जो डिफेंस वाला जो मटेरियल होता है, ये रक्षा सामग्री काफ़ी सस्ती होती है। कई बार काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भारत फ्री में प्रोवाइड कर देता है और पड़ोसी है, पास में है। और दूसरा जो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है वो यह भी है कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर देश हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब को रक्षा सामग्री चाहिए। और कौन नहीं चाहेगा कि हमको जो है सस्ते में ये मिल जाए। इस वजह से ये लोग काफ़ी सारा इंटरेस्ट दिखा दे रहे हैं। अब जो है हाल फिलहाल में सांगीला डायलॉग के तहत सिंगापुर में मीटिंग हुई थी। ये सारे देश आए थे और भारत से बातचीत करके इन्होंने क्या किया है, कुछ रक्षा समझौतों पर सहमति जताई है। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितने रुपए का समझौता हुआ है और हम कितने जो है इनको मिसाइल सिस्टम देने वाले हैं। इसको खुलासा ना करने के पीछे कारण यहाँ पर यह है कि भारत थोड़ा सा जो है हिचकिचाता है वियतनाम के साथ किसी भी प्रकार का रक्षा सौदा करने से, क्योंकि वियतनाम और चीन का एक अपना विवाद चल रहा है। आपने देखा होगा 9 लाइन करके विवाद है। साउथ चाइना सी का लगभग जो है 90% ऐसा हिस्सा है जिस पे चाइना बोलता है कि ये हमारा है, जिसको लेकर के जितने भी वहाँ पे आस पड़ोस में देश हैं वो सारे इसका विरोध करते हैं। तो वो जो है चीज़ें हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। इस वजह से हम काफ़ी चीज़ों को लेकर खुलासा नहीं कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो हम सबको पता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लगभग जो है 3 मैक के आसपास इसकी जो है स्पीड रहती है। 1998 से हमने बनाना शुरू किया था। 2007 में पहली बार बनाकर तैयार कर दिया गया था और इसको लेकर के अभी हम और अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे अभी इसकी मारक क्षमता लगभग जो है, जो ऐसे इसकी स्पीड वगैरह का देखेंगे, अभी मारक क्षमता की जो रेंज है 300 से लेकर के 500 किलोमीटर तक है। इसको हम आगे बढ़ा करके 1500 किलोमीटर करना चाहते हैं। ये सारी खासियत है। भारत में इसका निर्माण हैदराबाद में किया जाता है। इसका नाम ब्रह्मोस जो है 2 चीज़ों की वजह से रखा गया है। पहला, हमारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत की हो जाती है और मॉस्कोवा नदी जो है रूस की है। इन दोनों को मिला करके इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। ये सारा आप याद रखिएगा। और बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में, तो जो पूरा ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें से 85% हिस्सा ऐसा है जो भारत हम स्वदेशी मतलब खुद यहीं बनाते हैं। बाकी 15% हिस्सा जो है हम रूस से लेकर के आते हैं। उसमें आ जाता है यहाँ पर इंजन हो गया और कुछ विशेष प्रकार की धातुएं जो हमारे पास नहीं अवेलेबल है। ये सारी इसकी विशेषताएँ होगी, याद रखिएगा। वजन हो गया, लक्ष्य भेदन। और क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि जो भी टारगेट रखा गया है उसको घूम फिर करके कैसे भी करके हिट करता है। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है ये पैराबोलिक आकार में लगभग जो है स्पेस को टच करते हुए तो बहुत जो है ऊपर तक जाते हैं। ये जो है नीचे गति करते हैं, तो कई बार होता है इसको रडार में डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसको लॉन्च करने के 3-4 तरीके हैं, भूमि से, समुद्र से, पनडुब्बी से और साथ में वायु प्रक्षेपण मतलब हवा से भी मार सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, ये गैर परमाणु है। इसका हम निर्यात कर पा रहे हैं क्योंकि गैर परमाणु है। अगर इसमें परमाणु लगा होता, परमाणु हथियार लगे होते, लैस होता, तो हम किसी भी देश को इसका निर्यात नहीं कर पाते। आप देखिएगा जिस देश के साथ भी हम कोई समझौता करते हैं, कोई सामग्री खरीदते हैं, वो गैर परमाणु आधारित ही होती है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की सामग्री बेच और खरीद नहीं सकता है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये रहा वियतनाम, ये है फिलीपींस, सिंगापुर, यहाँ पे मीटिंग हुई थी सांग्रीला वगैरह की, मलेशिया, ब्रुनेई, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, ये है साउथ चाइना सी। अब इसमें से आपको जो है 9 लाइन देखनी हो तो ये देखिए, ये सारा जो है 9 लाइन है। इसके अनुसार ये सारा हिस्सा जो है किसका है, चीन का हो गया। मतलब ये सारे बेचारे देश जो हैं कहीं इसके लिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इन सभी देशों द्वारा इसका विवाद जो है विरोध बार बार किया जाता है और शायद इस वजह से भी ये इसको खरीदना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर है और आप इस इलाके को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है। इसी वजह से इन्होंने बैलिस्टिक नहीं क्रूज मिसाइल खरीदने की बात कही है। अब बात करते हैं, देखो अलग अलग देशों के साथ जो भी हमने समझौते किए हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा भारत भी चाहता कि भैया हम रक्षा सामग्री का निर्यात करना शुरू करें। हमारी जो है काफ़ी ख़राब इमेज रही है। इक्वाडोर को हमने पहले जो है
5-6 जहाज दिए थे पहली बार जो हमने एक्सपोर्ट किया था, उसमें से 4 जो है मतलब घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद हमारी छवि खराब हो गई। आपने तेजस के बारे में भी पढ़ा होगा, कई सारे बार जो है उसमें ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर के बार बार भारत की छवि खराब होती है, लेकिन ब्रह्मोस को लेकर के ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, फिलीपींस के साथ जो है बात करते हैं तो फर्स्ट बायर है ऐसा जिसके साथ हमने 375 मिलियन यूएसडी की डील यहाँ पर कर रखी है ब्रह्मोस को लेकर के अप्रैल 2024। दूसरा बात करते हैं वियतनाम को लेकर के, कोस्टल डिफेंस को बूस्ट करने के लिए हमने इनके साथ कुछ जो है चीज़ों का समझौता किया है। इंडोनेशिया जो है फाइनल स्टेज पर है, बातचीत चल रही है और इनको भी हम रक्षा सामग्री देने की बात कर रहे हैं। ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ये जो यहाँ पर लिया है चाइना क्लेम वगैरह समझा दिया है। अनक्लॉज जो है 200 नॉटिकल माइल्स वाला है, उसके तहत नियम कानून है कि 200 नॉटिकल माइल्स आपका जो लैंड एरिया है उतना ही भाई आपका होता है, लेकिन ये अपना अलग जो है टेरिटरी मार्क कर रहे हैं। तो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स बहुत सारे हैं इन लोगों के बीच, जिसको लेकर के जैसे यहाँ पर ये आइलैंड डिस्प्यूटेड है, ये भी आइलैंड डिस्प्यूटेड है, इन्हीं को लेकर के बार बार विवाद होता रहता है। अब बात करते हैं जो वियतनाम को ब्रह्मोस की डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। 2012 से बातचीत चल रही है इनके साथ, लेकिन अभी हमने आज तक कभी कंफर्म किया नहीं। वही चाइना वाला मुद्दा था, तो हम उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसके बाद देखिए भारत में 2022 में फिलीपींस के साथ हमने 375 मिलियन का डॉलर का यहाँ पर व्यापार कर लिया या समझौता बना लिया था। ब्रह्मोस में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी के कारण आपको बता दिया है मैंने, बहुत परखी विश्वसनीय प्रकार की तकनीकी है, सस्ता भी है, इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर दिला दो, और इसका इस्तेमाल आप कहीं से भी कर सकते हो, भूमि से, जहाज से, पनडुब्बी से, वायु से। तो अलग अलग प्रकार की रक्षा सामग्री आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मल्टीपर्पल यूज़ है, इसी वजह से शायद इसको खरीदना चाहते हैं। तो ये बेटर टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। अब बात करते हैं कि क्या हम रक्षा सामग्री का सही निर्यात कर पा रहे हैं, तो कुछ डेटा दिया है। 2023-24 में हमने 21,000 करोड़ का किया था, और 2029 जो है प्रेजेंट टाइम में 2025-26 का आसपास बोला जा रहा है कि भाई 38,000, और ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन सी चीज़ें हम बेचते हैं, तो यहाँ पर है ब्रह्मोस मिसाइल, हमने देख लिया ऑलरेडी, आकाश पिनाका, ड्रोन, गोला बारूद, निगरानी प्रणाली, ये सारी हम किसी न किसी देश को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। भारत के लिए लाभ क्या है? पहला है सामरिक लाभ। अब जितने भी देश हैं जब हमसे ही व्यापारिक समझौते करेंगे रक्षा सामग्री को लेकर के, जाहिर सी बात है सहयोग मजबूत हो जाएगा। और देखिएगा ये भी जितने भी देश हैं जो हमसे खरीद रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चाइना विरोधी दिखाई देते, तो चाइना को काउंटर करने में भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। आर्थिक लाभ तो भाई यही है कि जितना सामान बेचेंगे इकोनॉमिक मतलब हमें आर्थिक लाभ होगा, रक्षा उद्योग में हम और निवेश बढ़ा पाएंगे, बढ़िया बढ़िया बना पाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो बहुत सारी समस्याएं हमारी इससे सॉल्व हो जाएंगे। तकनीकी लाभ यहाँ पर यह है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। जब पैसे आएंगे तभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये जो है सारे हमें यहाँ पर लाभ होते दिखाई दे रहे हैं। चुनौतियाँ कुछ थोड़ी सी यहाँ पर हैं। अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट के मामले में, तो भाई यूएसए, रसिया और कुछ हद तक इजराइल और फ्रांस वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि यही जो है रक्षा सामग्री को बेचते हैं। ज़्यादातर जो है रसिया और यूएसए ही है। रूस पर कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी निर्भरता हमारी है। जैसे ब्रह्मोस के मामले में देखें तो 15%, और ये 15% बहुत महत्वपूर्ण है। इंजन, उसके बिना ब्रह्मोस चलेगा ही नहीं। मेटल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में देखेंगे तो जो रक्षा बाजार पूरा है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन से प्रतिस्पर्धा हमें करनी पड़ेगी। तो क्या हम इतनी अच्छी तकनीकी बना पाएंगे, इतना जो है अच्छे प्रकार के रक्षा उपकरण बना पाएंगे कि हम इनको काउंटर कर पाएँ? सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ यहाँ पर हम जो भी मतलब एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उनको कितने लंबे समय तक बना कर रख पाएंगे? अभी तो बोला चलो उन्होंने खरीद लिया, लेकिन अगर एक बार के बाद दोबारा खरीदें ही ना, और हम अपने यहाँ पर रक्षा जो हमारे उपकरण है उनका उत्पाद बढ़ा दें, बाद में डिमांड घट जाए या कोई ना मांगे, तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो इन सभी चीज़ों को देख करके हमें चलना होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं अभी वो सारी बेटर हैं। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।